मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि आज कोरोना की दूसरी लहर थोड़ी धीमी जरूर पड़ी है, लेकिन सरकार को अभी से संभावित तीसरी लहर के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर जोर देना होगा। इतना ही नहीं, कोरोना के बाद की स्थितियों को संभालने के लिए भी अभी से योजना बनानी होगी, क्योंकि महामारी के साथ महंगाई, मंदी, गरीबी और बेरोजगारी भी लगातार बढ़ रही है। हरियाणा में बेरोजगारी दर 35.1% पर पहुंच गई है, यानी प्रदेश का हर तीसरा व्यक्ति बेरोजगार है। इसीलिए कोरोना के दौरान जिन लोगों के काम धंधे चौपट हो चुके हैं, सरकार को उनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए। कि आज लहर जो है धीमी पड़ गई है, लेकिन ये मत समझे कि भाई हम बिल्कुल विजय पा चुके हैं इनके ऊपर। लहर धीमी पड़ी है तो हमारे को आगे की तैयारी करनी। आज भगवान ना करे, भगवान से यही प्रार्थना है कि तीसरी लहर नहीं आएगी, लेकिन जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का बयान आया है कि बॉम्बे में तीसरी लहर बच्चों में आई है, आनी शुरू हुई है, वो एक चिंता की बात है। तो उसके लिए हमारे को पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए, आगे की तैयारी रखनी चाहिए और सबको मिलकर लड़ना है। कोई इसमें मतभेद नहीं है, सबको लड़ना है। बेसिक प्रिंसिपल इसका यही है, को एग्जिस्टेंस और नो एग्जिस्टेंस। हुड्डा ने कहा, सरकार को कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए देने चाहिए। उन परिवारों के लिए पेंशन का ऐलान करना चाहिए जिनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं बचा। इसके लिए सरकार को पहले कोरोना से मरने वालों का सही आंकड़ा जुटाना होगा, क्योंकि अब ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि सरकार अपनी तरफ से जो आंकड़ा दे रही है, मरने वालों की संख्या उससे कहीं ज्यादा है। साथ ही सरकार को सभी फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए विशेष बीमा का ऐलान करना चाहिए, जिसमें डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारियों, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, पुलिस कर्मियों और पत्रकारों समेत हर वो कर्मचारी होना चाहिए जो घर से बाहर निकलकर लोगों की जान बचाने के काम में लगा है। हो गई जिनकी, उनको 5-5 लाख रुपए देना चाहिए, क्योंकि उनको जो है एक बच्चों का तो करना ही चाहिए, लेकिन कोई ब्रेड अर्नर है जो रोटी कमाता था वो नहीं रहा, बड़ी मुसीबत के सामने है, तो सबको 5-5 लाख का कंपनसेशन देके और जो बच्चों की दी है और उनका स्कॉलरशिप दें। वैसे तो ये पहले 1 मार्च 2009 से शुरू हुआ था, उस टाइम अमाउंट थोड़ा था, लेकिन आज अमाउंट बड़ा है, अच्छी बात है, तो ये अच्छा है। लेकिन उनको भी दें जिनको हम नहीं बचा सके, तो उनको भी 5-5 लाख रुपए दें, ये बात ठीक है। हुड्डा आज डिजिटल माध्यम से पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर पत्रकारों ने मुख्यमंत्री द्वारा टीकाकरण को लेकर दिए गए बयान पर उनसे सवाल किया। इसके जवाब में हुड्डा ने कहा, वो टीकाकरण की रफ्तार धीमी करने वाले मुख्यमंत्री के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। टीकाकरण की रफ्तार घटाने के बजाय उसे बढ़ाने की जरूरत है। आज जो आंकड़े आए हैं उससे पता चला है कि सरकार टीके की सिर्फ 20,000 डोज ही रोज लगा रही है। अगर इसी रफ्तार से टीकाकरण हुआ तो सभी लोगों को वैक्सीन लगाने में कई साल लग जाएंगे। मुख्यमंत्री द्वारा कल की गई एक टिप्पणी पर पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में हुड्डा ने कहा, उन्होंने कभी महामारी और आपदा जैसे मुद्दों पर राजनीति नहीं की। उन्होंने सिर्फ नेता प्रतिपक्ष होने के नाते सरकार तक लोगों की समस्याएं पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने जो सवाल पूछे वो उनके निजी सवाल नहीं थे, बल्कि वो बेड, दवाई और ऑक्सीजन के बिना कोरोना से जूझ रहे जनता के सवाल थे। लेकिन मुख्यमंत्री ने उनमें से किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनके पास जवाब है ही नहीं। इसीलिए मुख्यमंत्री कोरोना जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सरकार की विफलता छिपाने के लिए राजनीतिक टीका टिप्पणियों का सहारा ले रहे हैं। जो कहा, मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ कि उन्होंने कहा कि हमारे पास 2 लाख डोजेज हैं, लेकिन हम वो सोच लेंगे रोज की जो है 20,000 लगाएंगे, नहीं तो एक दिन में जैसे किसी दूसरे प्रदेश का नाम दिया उन्होंने 2 लाख लगा। भाई 2 लाख लोगों को तो लगाओ। पहली डोज लगने से भी 70% बचाव हो जाता है। उसको मतलब धीमी करने की बजाय तेज रफ्तार करनी चाहिए। और अब तो 50,000 की भी बात नहीं, जो इनका रिकॉर्ड बताता है वो कल जो है 20,000 लगी हैं। तो 20,000 लगी हैं और कई जिलों में तो बिल्कुल इतनी थोड़ी लगी हैं, जैसे हिसार में 122 है, नूह में 110 हैं, सिरसा में 150 हैं, महेंद्रगढ़ में 335, चरखीदारी में 151।
इस प्रकार से तो कई महीने और वो बीत जाएंगे। तो जितना बचाव हो सकता है इसकी जो गति तेज करनी चाहिए। और मैंने पहले भी कहा था कि मैं कोई राजनीतिक तौर पे न राजनीतिक का समय है, लेकिन नेता विपक्ष के नाते मेरा नैतिक और संवैधानिक अधिकार है कि जो लोगों की पीड़ा हो उसको मैं उठाऊं, सरकार तक पहुंचाऊं और उसमें जो भी समाधान में सहयोग जिसका भी हो सके उसके लिए मैं तैयार हूं। हल्ला बोल हरियाणा।